रीति सिद्ध काव्य धारा को यदि हम देखा जाए तो रीति सिद्ध काव्य धारा में जो रीतिबद्ध कवियों से विपरीत ऐसे कवि जिन्होंने रीति ग्रंथ परंपरा के अनुसार शास्त्रीय बद्ध रचना नहीं की, परंतु रीति की भांति वे भी अलंकारिक और श्रृंगारिक रचना के पारंगत थे। ये पूर्णतः रीति के ज्ञाता थे। इन कवियों ने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे, लेकिन काव्य रचना करते समय इनकी दृष्टि लक्षणों की ओर अवश्य है। तो यदि हम इस दृष्टि से देखें तो रीति काल के अंतर्गत एकमात्र ऐसे कवि हैं जो रीति सिद्ध कवि कहलाए और वो है बिहारी, जिन्हें रीति सिद्ध कवि कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने किसी भी प्रकार के लक्षण ग्रंथ का कोई निर्माण नहीं किया, अपितु रीति की परिपाटी की जितनी भी विशेषताएं हैं वो उनके ग्रंथ बिहारी सतसई में सहज और स्वाभाविक रूप से देखने के लिए उनकी सतसई में रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति आदि को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया। इस संदर्भ में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने तर्क में कहा है कि बिहारी ने आचार्य कर्म से दूर रहकर जो सतसई रची उसमें रीतियां स्वतः ही सिद्ध होती चली गई और इसीलिए उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा। बिहारी को रीति सिद्ध कवि कहा जा सकता है क्योंकि बिहारी की विख्यात रचना सतसई ने अप्रत्याशित लोकप्रियता प्राप्त की है, क्योंकि मुक्तक शैली और रसात्मकता उसमें विद्यमान है, क्योंकि बिहारी सतसई में रीति सिद्ध प्रवृत्ति के समस्त गुण विद्यमान हैं और इसीलिए बिहारी जी को उच्च कोटि का रीति सिद्ध कवि कहा जा सकता है। आचार्य एवं कवित्व का मनोहारी संगम बिहारी जी के साहित्य रीति सतसई में देखने के लिए मिलता है। रीति सिद्ध कवियों में जो बिहारी जी हैं वही एकमात्र ऐसे कवि हैं जो रीति सिद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं और रीति सिद्ध कवियों की विशेषताओं को देखा जाए तो बिहारी जी का स्थान इस दृष्टि से सर्वोपरि। यद्यपि उन्होंने किसी रीति ग्रंथ को तो नहीं लिखा, किंतु उनकी एकमात्र रचना सतसई को पढ़ने के पश्चात जो तत्कालीन वातावरण है उसको बड़ी सरलता के साथ जाना जा सकता है। प्रसिद्ध ग्रंथ बिहारी सतसई को मिली जो लोकप्रियता है और जो प्रेम है वो उतना तो रीतिकालीन किसी भी रचना को मिला ही नहीं है जो कि रीति सिद्ध कवि बिहारी जी की सतसई हुई। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार में उनकी दोहा लिखकर उनके जीवन व जन्म के संबंध में प्रकाश डाला है कि संपद जुग सर रस सहित भूमि रीति दिन नीन कार्तिक सुदी बुध अष्टमी जन्म हमें दिन। अर्थात बिहारी का बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ और विवाह के पश्चात बिहारी जी मथुरा आ गए और उसके पश्चात मुगल सम्राट शाहजहां के निमंत्रण के साथ वे आगरा चले गए। वहां उन्होंने राजाओं से परिचय प्राप्त किया, जिसके बाद जयपुर नरेश जय सिंह के आश्रय में वह रहते। जबकि इन्होंने एक ही प्रतिनिधि है, किंतु उसी के आधार पर इन्हें जगत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इनकी प्रतिभाएं इतनी अदम्य थी कि इनका काव्य तत्कालीन परिस्थितियों के प्रभाव से परिपूर्ण दिखाई देता है। इनकी रचनाओं में श्रृंगार भी निहित है, भक्ति भी निहित है, नीति भी निहित है। युगीन प्रभाव के कारण श्रृंगार पर सब कुछ, श्रृंगार जो है वह सब पर हावी रहा। शब्द शक्तियों का सामंजस्य प्रयोग इनकी रचनाओं में परिलक्षित होता है। इनकी रचना का प्रत्येक दोहा गागर में सागर भरने वाला है, प्रत्येक दोहा काव्यात्मक और कलात्मक है। तो बिहारी जी के काव्य की जो विशेषताएं हैं या ये कहिए कि रीति सिद्ध काव्य की जो विशेषताएं हैं वो इस रूप में देखी जा सकती हैं। जैसे स्वच्छंद कवि, रीतिबद्ध कवि अपनी रचनाओं में प्रायः नवीनता का वैशिष्ट्य नहीं ला सके। शायद रीति ग्रंथ लिखने वालों को लक्षणों से बाहर जाने की गुंजाइश नहीं और रीति सिद्ध कवि रीति से केवल संकेत ही ग्रहण करते थे।
भाव एवं कल्पना का वर्णन स्वतंत्र ढंग से करते थे। यही कारण है कि ये लोग अपने काव्य में नवीन भावनाएं लाने में सफल हुए हैं। बिहारी जी की रचनाओं के वैशिष्ट्य का यही कारण है। नवीन कल्पनाओं का संयोजन, रीति सिद्ध कवियों में एक नवीन विचार, भावना, कल्पना इन सभी की अभिव्यक्ति का पुट देखने को मिलता है। ये कवि शास्त्र स्थिति संपादन मात्र से संतुष्ट नहीं होते थे, कभी भी ये शाब्दिक और आर्थिक अलंकारों की नई कलाकृति लाते थे, कभी स्वतंत्र भाव सृष्टि द्वारा नूतन ढंग का रस संचार करते थे। तो मानवीय सभी कविता में अपनी जीवन के अनुभव जुड़े हुए हैं। इसी में इनकी रचना का वैशिष्ट्य नहीं था। इनमें रीति है, चमत्कार भी है, किंतु स्वानुभूति और रस की अभिव्यंजना है। सत्य तो यह है कि सौंदर्य विधान की नई सामग्री प्रस्तुत करने में ये कवि कुशल है। काव्य के अवलोकन में भक्ति और नीति की भावना इन कवियों में देखने को मिलती है। अर्थात एक जैसे जो कविता है उसमें काव्य के अवलोकन के अंतर्गत भी श्रृंगार के अवलोकन के अंतर्गत भी भक्ति और नीति को पढ़ा। ये युग विभिन्न भागों में काव्य का था और उस समय कवि अनेक प्रकार से रसास्वादन कर ग्रंथ को भरना चाहते। बिहारी जी ने कहा है कि करी बिहारी सत्संग भरे अनेक संवाद, अर्थात जो बिहारी ने बिहारी सत्संग की है उसमें अनेक संवाद बने हैं और वो सारे जो संवाद हैं वो समस्त संवाद अनेक रीतियों वाले। अब हम रीति काल के साथ साथ यदि बिहारी जी की विशेषताओं पर ध्यान दें, काव्य की विशेषताएं हैं, तो कवि बिहारी की रचना में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का आकर्षण चित्रण किया गया। संयोग श्रृंगार का वर्णन शास्त्रीय आधार पर किया गया है, यद्यपि उनके इस वर्णन में कहीं कहीं मर्यादा का उल्लंघन दिखाई देता है, लेकिन उनकी समरसता, सरसता, मोहकता पाठकों के हृदय को, उनके मस्तिष्क को, उनके मन को अपनी ओर आकर्षित और मुग्ध करती है। संयोग की भांति वियोग का वर्णन किया गया है, लेकिन उतनी सफलता उसमें नहीं। बिहारी की रचना में कला के प्रति अत्यधिक आग्रह देखने को मिलता है। कहीं तो शब्द योजना का चमत्कार है और कहीं चरण सीमा पर पहुंच गया। बिहारी के दोनों में भक्ति और विनय दोनों का प्रभाव बहुत ही सुंदरता के साथ समाये है। उनके दोहे काव्य पर और रसपरक, नीति व दक्षिण संबंधी दोहे यद्यपि संख्या में कम है, किंतु जो भी है वो प्रभावशाली। बिहारी के दोहे में जहाँ कल्पना की समान शक्ति निहित है, वहीं भाषा की समास शक्ति की प्रवृत्ता भी देखी जा सकती है। अनुभवों के आधार पर भावों की तीव्रता, प्रखरता, गहनता से विषय वस्तु का सजीव वर्णन किया गया। बिहारी की भाषा चलती हुई होने पर भी साहित्यिक है। वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर दिखाई देता है। रीतियां सामायिक प्रभाव से स्वयं ही सिद्ध हो जाती हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि बिहारी रीति काल के रीति सिद्ध धारा के सुप्रसिद्ध कवि थे और उनके सत्संग में सभी प्रकार का सौंदर्य देखने को मिलता है और सभी प्रकार की रुचि रखने वाले लोगों को अपनी आकर्षित करने का जो एक संभव प्रयास है वो दिखाई देता है। यद्यपि इनकी रचना ने श्रृंगार की प्रमुखता धारण किया है, किंतु उसमें भक्ति के लिए भक्ति भी निहित है और नीति के लिए नीतियां भी निहित है, प्रेमी के लिए प्रेम भी समाहित है और एक वैद्य के लिए कौशलियां भी समाहित है। तो इस प्रकार जो रीतिकालीन रीति सिद्ध काव्य धारा के जो कवि बिहारी जी हैं, उनका काव्य इन समस्त वैशिष्ट्य से मंडित है, परिपूर्ण है। धन्यवाद।